तीन ऐसे अस्त्र जो ब्रह्मास्त्र से भी लाखों गुना शक्तिशाली हैं। तो चलिए इन तीन अस्त्रों के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र को हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे विनाशकारी अस्त्र कहा जाता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि इसके चलने मात्र से ही पृथ्वी और तमाम ग्रहों पर भूकंप आ जाता है। ब्रह्मास्त्र की बात करें तो इसका उपयोग हमें रामायण और महाभारत में मिलता है। इस अस्त्र को ब्रह्मा जी ने बनाया था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह अस्त्र खुद ही अपनी ऊर्जा प्रकट करता था और उस ऊर्जा से ही विनाश करता था। हिंदू धर्म शास्त्रों की बात करें तो ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा घातक, विनाशकारी और शक्तिशाली तीन अस्त्र हैं जो केवल एक बार ही प्रयोग में आते थे। इन अस्त्रों को जो भी प्रयोग करता था वह केवल एक ही बार प्रयोग कर सकता था। रामायण और महाभारत में 1000 से ज्यादा अस्त्र उपयोग किए गए थे और यह सभी अस्त्र अपने आप में बेहद विनाशकारी और घातक थे। विज्ञान की बात करें तो ये अस्त्र आज के परमाणु अस्त्रों से भी लाखों गुना ताकतवर थे। वैसे तो लोग ब्रह्मास्त्र को सबसे घातक अस्त्र मानते हैं और उसे आज के परमाणु तकनीक से बने हथियारों से तुलना करते हैं, पर ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना भयानक और विनाशकारी तीन अस्त्र ऐसे थे जो पल में ब्रह्मांड को भी तबाह कर सकने में भी सक्षम थे। तो आइए जानते हैं कि वह तीन अस्त्र कौन से थे और कैसे और क्यों इन्हें सबसे घातक माना जाता था। सबसे पहला अस्त्र ब्रह्मशीर्ष अस्त्र है। सनातन धर्म ग्रंथों की माने तो ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा जी ने बनाए थे। यह अस्त्र ब्रह्मा जी के एक मुख को प्रदर्शित करता है। वहीं ब्रह्मशीर्ष अस्त्र भगवान ब्रह्मा जी के सभी सिरों और मुखों को प्रदर्शित करता है। चारों सिरों को प्रदर्शित करने वाला ये अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली ये अस्त्र। ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर ब्रह्मास्त्र परमाणु बम है तो ब्रह्मशीर्ष अस्त्र आज के हाइड्रोजन बम के बराबर है। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र के बारे में माना जाता है कि जब भी ये अस्त्र चलाया जाता था तो वहां के आकाश से अग्निवर्षा होने लगती थी। जिस भूमि पर इसका प्रभाव पड़ता था वह भूमि बंजर हो जाती थी, अर्थात वहां कई वर्षों तक कोई फसल नहीं उग सकती थी। इसलिए जब भी इस अस्त्र के प्रयोग की बात आती थी तो बहुत ही सोच समझकर इसका प्रयोग किया जाता था। एक बार ब्रह्मशीर्ष अस्त्र चल जाए तो ये अपना काम करके ही वापस आता था। महाभारत में उल्लेख है कि पांडवों का संपूर्ण विनाश करने के उद्देश्य में विफल होने के बाद अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का उपयोग अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित के वध के लिए किया था, जिसके उत्तर में अर्जुन ने भी इसी अस्त्र का उपयोग करके अश्वत्थामा का ये प्रयास विफल कर दिया था। अर्जुन को ब्रह्मशीर्ष को जागृत करने से वापस लेने तक का संपूर्ण ज्ञान था, जबकि अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य ने केवल ब्रह्मशीर्ष को जागृत करने का ज्ञान दिए थे। वापस लेने का ज्ञान अश्वत्थामा के पास नहीं था। दूसरा अस्त्र ब्रह्मदंड अस्त्र है। इस अस्त्र का उल्लेख पौराणिक काल में बहुत कम मिलता है। इस अस्त्र के बारे में कहा जाता है कि इस ब्रह्मदंड अस्त्र का बहुत कम उपयोग होता था, क्योंकि इस अस्त्र के प्रभाव से जनजीवन के नष्ट होने का भय रहता था। इस अस्त्र का भी उल्लेख महाभारत काल में मिलता है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस ब्रह्मदंड अस्त्र का प्रयोग अंगराज कर्ण पर किया था, तब अंगराज कर्ण ने इसे निष्प्रभाव कर दिया था। ब्रह्मदंड अस्त्र के बारे में कहा जाता है कि इस ब्रह्मदंड अस्त्र को केवल मंत्रों द्वारा ही संधान किया जा सकता था और इस अस्त्र की शक्ति अपार थी। इस ब्रह्मदंड अस्त्र को लेकर ये माना जाता है कि ये अस्त्र 14 आकाश गंगाओं को नष्ट करने में सक्षम था।
इस ब्रह्मदंड अस्त्र को हम आज के एंटीमैटर बम के बराबर शक्तिशाली मान सकते हैं, जो पदार्थ से चिपकते ही उसे हमेशा नष्ट करने के लिए पागल रहता है। यह ब्रह्मदंड अस्त्र इतना अधिक शक्तिशाली था कि यह ब्रह्मास्त्र तथा ब्रह्मशीर्ष जैसे अस्त्रों को भी प्रभावहीन कर सकता था। इस अस्त्र का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। तीसरा अस्त्र नारायणास्त्र है। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र है, जिसे वह असुरों के वध करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी है। इसकी शक्ति असीम है, इसलिए इसे कोई भी साधारण व्यक्ति संभाल नहीं सकता है। कहा जाता है कि यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग हो जाता था तो इसे कोई भी शक्ति रोक पाने में असमर्थ थी। नारायणास्त्र को यदि कोई एक बार चला देता था तो यह किसी भी प्रकार से शत्रु का वध करके ही वापस आता था। इस नारायणास्त्र को लेकर एक कथा महाभारत से मिलती है कि जब महाभारत में द्रोणाचार्य के वध का समाचार अश्वत्थामा को मिलता है तो वह प्रतिशोध की भावना में इसी नारायणास्त्र को पांडवों के ऊपर चला देता है, जिससे पूरे कुरुक्षेत्र में भय व्याप्त हो जाता है। इस नारायणास्त्र को रोकना किसी के भी बस की बात नहीं थी। इसे रोकना असंभव था। इसलिए तब भगवान कृष्ण इसे शांत करने के लिए सभी को अपने अस्त्र और शस्त्रों को रखने के लिए कहे और इस अस्त्र के प्रति समर्पण होने का निर्देश दिए। इस अस्त्र को केवल समर्पण भाव के द्वारा ही रोका जा सकता था। अगर इसे रोकने के लिए कोई गलती से दूसरा अस्त्र चला दे तो भयंकर विनाश निश्चित तो था ही, साथ में ये अस्त्र उसका भी विनाश कर देता। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल DN जर्नी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।